हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का टॉप 50 क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी, सीएचएल, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे के लिए इंपोर्टेंट है। आपका अपकमिंग एग्जाम जो आ रहे हैं एसएससी, सीएचएल, सीजीएल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा। यहाँ पे देखो हम 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि 3 भाग में पढ़ेंगे। भाग 1 में पढ़ेंगे 15 क्वेश्चन, देन सेकेंड में 15 क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में और 20 क्वेश्चन, रेस्ट 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे टोटल। तो मेरी चैनल की तरफ से आपको स्वागत है। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी बेनिफिट ले सकता है, जो भी कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जो स्टूडेंट, उसको हेल्पफुल होगा। फ्री में आपको मिल रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको भी आंसर मैं पीडीएफ के दे दूंगा। तो चलो डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे दिया गया है हमारा जो एलिमेंट है होता है पीरियोडिक टेबल में, एक ग्रुप में होता है और एक रो में होता है। एक ग्रुप में होता है और एक रो में होता है। ग्रुप में जो यहाँ पे जो जैसे पीरियोडिक टेबल में नीचे टॉप से बॉटम आता है वहाँ उसको ग्रुप बोलते हैं। तो टोटल हमारा 18 ग्रुप है हमारा पीरियड में और 7 रो है, 7 रो है। तो यहाँ पे दिया गया है ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में कैरेक्टर, ग्रुप में जो उसका गुण होता है पीरियोडिक टेबल एलिमेंट का, उसका क्या होता है ग्रुप में। फर्स्ट दिया गया है ऑप्शन में क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ग्रुप में सेम कॉमन कैरेक्टर क्या होता है सेम ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक वेट। सेम कैरेक्टर क्या होते हैं हम देखेंगे ग्रुप में। देखो यहाँ पे हम ग्रुप 1, ग्रुप 2 का एलिमेंट देखेंगे। ग्रुप 1 में एलिमेंट क्या है, देखो, ग्रुप 1 में क्या क्या एलिमेंट होगा। पहले तो होगा लिथियम होगा ग्रुप 1 में, उसके नीचे होगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे होता है ग्रुप 1 में। तो ग्रुप 1 में उसका इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन क्या होगा, लिथियम का इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन होगा, क्या होगा, देखो, लिथियम का 1s2 1s2 होगा, सॉरी 1s2 होगा लिथियम का। सोडियम का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 देन 3s1 होगा। तो वहां पे देखो इस दो एलिमेंट में हम देखेंगे क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा। देखो ग्रुप 1 में लिथियम का जो जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन था वह हुआ NS1 हुआ। देखो एस जो एस ऑर्बिटल में, लास्ट एस ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो सोडियम में ऐसे 3s1 एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन हुआ ग्रुप 1 का NS1। तो वहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल रहे सेम इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ ऑप्शन 1 राइट होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में सेम ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 1 में देखो NS1 है। इस तरह से ग्रुप 2 में भी आप देखोगे, ग्रुप 2 में भी आउटर मोस्ट शेल रे जो होता है ग्रुप 2 का एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम होता है, उनका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन सेम होता है। देखो बेरियम में इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन देखेंगे तो क्या होगा, 1s2 ग्रुप 2 में NH2 होगा। तो इसलिए उनका सब एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वहां पे हम क्या देखें, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट सेम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में सेम होता है। आंसर ए होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो जिसको आंसर आएगा तो वो कमेंट में इनबॉक्स करो। और आप 15 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, 15 से आपको कितना आया तो वहाँ पे मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देता हूँ, आप भी मेरे आंसर से आपका आंसर मिला सकते हो। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में मैसेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन वन s and one p orbital is hybridized। वन s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, हम जानते हैं। एक ऑर्बिटल के साथ एक p ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, उसको हम क्या करेंगे, हाइब्रिड करेंगे, मीन्स रेड करेंगे, ऐड करेंगे। तो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल हाइब्रिड होके क्या फॉर्म करता है। यहाँ पे देखो 2 ऑर्बिटल है तो 2 ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, तो 360 डिग्री का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं।
ऐड होके, तो वहां पे देखो 2 ऑर्बिटल है, तो 2 ऑर्बिटल है तो कितना डिग्री, एक एक ऑर्बिटल कितना डिग्री वो फॉर्म करेगा, तो टोटल 2 ऑर्बिटल है, इसलिए 360 के 2 डिवाइड करेंगे तो 180 होगा। तो यहाँ पे वी गेट 2 ऑर्बिटल एट 180 डिग्री। तो दो ऑर्बिटल जो मिलेगा, एस ऑर्बिटल टू पी ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल हुआ, 1 एस ऑर्बिटल 1 पी ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल 180 डिग्री होगा। इसके देखो यहाँ पे देखेंगे हम, तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे देखो जितना नंबर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल एक है, पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है एक है, तो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल जितना है एटॉमिक ऑर्बिटल जितना होगा फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखो 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल फॉर्म होगा। इसलिए देखो तो एंगल जो होगा 2 ऑर्बिटल 360 होता है, तो 2 ऑर्बिटल में कितना होगा, तो 2 ऑर्बिटल को हमें डिवाइड करेंगे 360 को 2 से, तो वहाँ पे 180 आएगा एंगल, 180 डिग्री यहाँ पे होगा 180 डिग्री। तो वी गेट 2 ऑर्बिटल्स एट 180 डिग्रीज। यहाँ ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ऐसे थर्ड क्वेश्चन डिस्कशन देखेंगे। देखो जिसको समझ नहीं आता है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेनेशन दूंगा, फ्री क्लास दूंगा। तो आपका आंसर आता है तो कमेंट करो, नहीं आता है तो मेरा आंसर देखो। थर्ड क्वेश्चन देखो, एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल। हम जानते हैं एक है एटॉमिक बम, एक है हाइड्रोजन बम। तो एटॉमिक बम निकल फिजन का प्रिंसिपल में जो प्रीवियस वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो वहाँ पे तो एटॉमिक बम यूज होता था, तो वो कंसेप्ट न्यूक्लियर फिशन कंसेप्ट के यूज करके एटॉमिक बम हम यूज करते थे वर्ल्ड वॉर 2 में। लेकिन नाउ डेज हाइड्रोजन बम यूज करते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन बम हम जानते हैं हाइड्रोजन जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस में हाइड्रोजन बम वो होता है हाइड्रोजन बम, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में एटॉमिक बम होता है, जो प्रीवियस डेज में होता था, पास्ट में वर्ल्ड वॉर 2 में यूज होता था एटॉमिक बम। लेकिन वहाँ पे जो हाइड्रोजन बम अभी यूज करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्योंकि हाइड्रोजन बम एफिशिएंसी है, इकोनॉमिकली अफेक्ट नहीं करता है, तो पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करता है आज कंपेयर टू एटॉमिक बम, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से हाइड्रोजन यूज वो मेक होता है। लेकिन ये देखो एक कंसेप्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, और 2 एटम फ्यूज होके एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है और एक बड़ा सा एटम फॉर्म करता है, लाइटर एटम, 2 लाइटर एटम कंबाइन होके एक बड़ा सा एटम फॉर्म करता है, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, फ्यूज होता है, 2 एटम और 2 प्रोडक्ट फ्यूज होता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में एक बड़ा सा एटम उसको फ्यूजन होके न्यूक्लियर फ्यूजन कंसेप्ट में वो ब्रेक डाउन होके छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल फॉर्म होता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन कंसेप्ट होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन कंसेप्ट में फ्यूज होके एक अच्छा सा बड़ा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बम, और न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल है एटॉमिक बम। तो आंसर एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि पास्ट डे में यूज होता था न्यूक्लियर फ्यूजन, नाउ डेज न्यूक्लियर फ्यूजन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इंडाइजेशन तो डाइजेशन नहीं होता है तो क्या यूज करते हैं, एंटासाइड, एंटीसेप्टिक, एनालिसिस, एंटीबायोटिक, क्या यूज करते हैं, एंटासाइड। अब तो जानते हैं एंटासाइड क्या है, हम इंडाइजेशन तो डाइजेशन नहीं होता है एंटासाइड सब यूज करते हैं। एंटासाइड क्या है, सोच एंटासाइड सब एग्जांपल है कि अल्का सेल्टर है, मालक्स है, एंटासाइड का जो सब मेडिसिन है, ड्रग है जो हम यूज करते हैं इंडाइजेशन के लिए। मालक्स है के मालक्स है, देन हमारा है मायंता है के ड्रग्स है मायंता, या ये यहाँ पे लिखो, आप कॉपी में लिखो, मायंता है। उसके बाद रोलेट्स है, ऐसा ड्रग सब है। रियोफोन, एक रियोफोन है, रियोपान है, जो कि हम यूज करते हैं ये तो रिकमेंडेड ड्रग है जो कि हम रिलीज करते हैं सिम्टम्स लाइक एंटा इंडाइजेशन सब उनको रिलीज करते हैं। एंटासाइड, एंटीसेप्टिक तो वो जब हमारा ऊंड होता है तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, वहाँ पे एंटीबायोटिक जो प्रिवेंट करता है हमको डिजीज से, वो एंटीबायोटिक लेते हैं हमको इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करता है, तो एंटासाइड इंडाइजेशन के लिए यूज करता है। वो जो ड्रग यूज होता है उसको एंटासाइड बोलते हैं इंडाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट डज ए कैटालिस्ट डू इन ए रिएक्शन। कैटालिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन में जो हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें कैटालिस्ट का जो काम क्या है। कैटालिस्ट सब्सटेंस है जो हमारा जो रिएक्शन से स्पीड को इंक्रीज करता है, वो रिएक्शन नहीं होता है लेकिन रिएक्शन का जो स्पीड है उसको इंक्रीज करता है, वो कैटालिस्ट का काम होता है। देखो ऑप्शन में क्या कहाँ पर वो लिखा है,
ए कैटलिस्ट इज नथिंग बट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट तो प्रोडक्ट नहीं है, वो तो रिएक्टर नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं है, तो वो आंसर नहीं होगा। डोज नॉट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, डोज नॉट लिखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन में अल्टर करता है ना, तो स्पीड ऑफ है केमिकल रिएक्शन, वो आंसर सी करेक्ट होगा, क्योंकि वो कैटलिस्ट ए सब्सटेंस दैट स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। वहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, स्लो डाउन लिखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैटलिस्ट का काम है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को स्पीड करता है। वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, देखो क्योंकि देखो बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल, जो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री मूव करते हैं, तो फ्री मूव करने से उसका जो आयन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कैरी करके वहाँ पे जो उसका सरफेस में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेटल का सरफेस में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए उसका आंसर क्या होगा, किस लिए, बिकॉज ऑफ हर फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑप्शन देखो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ पे फ्री को हियर हो गया है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। फ्री इलेक्ट्रॉन के वहाँ पे जो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो फ्री में फ्रीली मूव होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्रीली मूव होगा और फ्रीली मूव होके डिस्ट्रीब्यूट होता है मेटल के सरफेस चारों तरफ से फ्री होता है, तो फ्री होने से वो कैरी करता है इलेक्ट्रिक चार्ज, कैरी करता है सराउंडिंग से, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। ऑन ए क्लीन ग्लास प्लेट ए ड्रॉप ऑफ वाटर स्प्रेड टू फ्रॉम ए थिन लेयर whereas a drop of mercury remains almost spherical because, वहाँ पे एक क्लीन ग्लास में, एक क्लीन ग्लास प्लेट में ड्रॉप ऑफ वाटर है, स्प्रेड है, स्प्रेड करके वहाँ पे चार तरफ से है वाटर में, वाटर स्प्रेड है क्लीन ग्लास प्लेट में, ए थिन लेयर पर ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी रिमेन्स ऑलमोस्ट स्पेरिकल बिकॉज, वहाँ पे एक मर्क्यूरी का ड्रॉप हम लिया तो वो स्पेरिकल होके हुआ, वो कोई स्प्रेड नहीं हुआ, क्यों, वाटर स्प्रेड हो गया, मर्क्यूरी की स्प्रेड नहीं हुआ, उसका कारण क्या है, देखो mercury remains spherical on a glass plate due to greater cohesive force because mercury molecules than adhesive force between mercury and glass plate। यहाँ पे देखो कोहेसिव फोर्स मर्क्यूरी के ज्यादा होता है, क्या पे दिया गया है ऑप्शन में, देखो कोहेसिव फोर्स के ज्यादा मर्क्यूरी में, क्या पे ऑप्शन सी में आंसर करेक्ट है। देखो कोहेसिव ऑफ मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन इट्स एडहेसिव विथ ग्लास, यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि मर्क्यूरी रिमेन स्पेरिकल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट का ग्रेटर कोहेसिव फोर्स होता है मर्क्यूरी का देन एडहेसिव फोर्स ऑफ ग्लास, एडहेसिव फोर्स है कोहेसिव फोर्स है, तो मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है ग्लास के तरफ से, वाटर से ज्यादा होता है, इसलिए मर्क्यूरी उसका वो स्प्रेड नहीं होता है, कोहेसिव फोर्स मीन्स उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मर्क्यूरी मॉलिक्यूल का वो ज्यादा होता है, इसलिए उसका मॉलिक्यूल को वो बांध कर रखता है, तो इसलिए वो स्प्रेड नहीं होता है, फ्रीली मूव नहीं करते हैं, लेकिन वाटर का वीक होता है एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी, इसलिए वाटर स्प्रेड कर देता है, चारों तरफ से सरफेस में स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे हम, देखो द OH बॉन्ड इन CH3OH इन व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड, OH बॉन्ड, तो OH बॉन्ड इज वन टाइप ऑफ मिथानॉल में, यहाँ पे देखो CH3OH क्या है, मिथानॉल है, तो यहाँ पे मिथानॉल में जो OH बॉन्ड है, इस OH बॉन्ड है, उस OH बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है, तो हम जानते हैं मिथानॉल में तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड तो पोलर आंसर होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसलिए होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो OH है, OH में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड पर कोवैलेंट पोलर कोवैलेंट क्यों बोलेंगे, देखो यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट होगा, देखो ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन हाइड्रोजन का कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको वो अट्रैक्ट करेगा, उस तरफ वो अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ से, क्योंकि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो वहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट होगा, तो इसीलिए वहाँ पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ड्यू टू ऑक्सीजन हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिंग व्हिच सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर टू ग्लास, देखो किस सब्सटेंस को किस सब्सटेंस एडिंग व्हिच सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर टू ग्लास, ग्लास को किस कलर देता है, किस सब्सटेंस को ऐड करने से किस कलर होता है ग्लास में, देखो मैंगनीज ऑक्साइड, यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड, क्वेश्चन मिस्टेक है, सॉरी, मैंगनीज ऑक्साइड किस कलर देता है,
ग्लास में पर्पल कलर देता है, उसको याद करो, नोट कर दो। क्वेश्चन आएगा तो ब्लू कलर क्वेश्चन दिया है, देखेंगे कौन सी कंपाउंड में ब्लू कलर आता है। कोबाल्ट ऑक्साइड, वहां पे कोबाल्ट ऑक्साइड में देता है ब्लू कलर और वायलेट कलर, ब्लू और वायलेट भी होता है। तो ऑप्शन तो बी होगा, लेकिन याद करो चार में यहाँ पे बता देता हूँ कौन सी कलर आता है। क्रोमियम ऑक्साइड कौन सी कलर आता है, देखो एमराल्ड ग्रीन आता है। एमराल्ड ग्रीन आता है। देन आयरन ऑक्साइड है, आयरन से हम जानते हैं ग्रीन आता है, ग्रीन और ब्राउन कलर भी आता है ग्लास से रिएक्ट कर कलर टू ग्लास से जो ग्लास में रखने से वो क्या होता है, किस कलर में आता है। तो ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर क्या है, कोबाल्ट ऑक्साइड एडिंग व्हिच सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर टू ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराइलिन इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड व्हिच एसिड। यहाँ पे टेराइलिन एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो वो इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड व्हिच एसिड यहाँ पे दिया गया है ना। टेराइलिन इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड व्हिच एसिड। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल किसके साथ रिएक्ट करके, वो जो एसिड साथ रिएक्ट करता है, और एसिड का नाम क्या है, जो कि वो टेराइलिन फॉर्म होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और जो एसिड है उसको रिएक्ट करके हमें टेराइलिन वो मिलता है, उसका रिएक्शन है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वहाँ पे आंसर होगा हमारा टेरेप्थेलिक एसिड होगा। हम जब इथाइलिन ग्लाइकॉल से टेरेप्थेलिक एसिड रिएक्ट करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल से इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरेप्थेलिक एसिड गिव राइज टू डैक्रोन। डैक्रोन हमको मिलता है, जो कि वन टाइप ऑफ जिसको टेराइलिन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर टेरेप्थेलिक एसिड है। वो उसका हम रिप्रेजेंट है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट में आपको भी हाँ बोल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या केमिकल फॉर्मूला है, HOCH2OH, इसको इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। प्लस टेरेप्थेलिक एसिड का क्या है सिंबल, HOC डबल बॉन्ड O, देन एक बेंजीन स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद C क्या फॉर्म करता है, डाइक्रोन फॉर्म करता है। डाइक्रोन स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो CH2O, देन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे এটা C होगा, C डबल बॉन्ड O, देन बेंजीन स्ट्रक्चर आएगा, बेंजीन स्ट्रक्चर, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, देन N, इसको बोलते हैं डैक्रोन। और टेराइलिन, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH मिसिंग है, थोड़ा सा OH हो गया। देखो वहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट है हमारा टेराइलिन का जो मैकेनिज्म है, टेराइलिन का फॉर्मेशन, इथाइलिन ग्लाइकोल को टेरेप्थेलिक एसिड से ऐड करने से हम पाएंगे टेराइलिन, जो डैक्रोन है, वन टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर है। उसके बाद 11 क्वेश्चन देखो, द कन्वर्जन ऑफ हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर बाय बॉइलिंग ऑफ और एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड। वहाँ पे एक प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस का डेफिनेशन है, आपको यहाँ पे याद रखना है। एक क्रैक प्रोसेस है, क्रैक प्रोसेस, जो क्रैक प्रोसेस में हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं, बॉइलिंग और एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बॉइलिंग करके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके हार्ड वाटर से, जब हम हार्ड वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा सॉफ्ट वाटर में। वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्रैक प्रोसेस बोलते हैं। आपको याद करना होगा, हार्ड वाटर प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने से हम सॉफ्ट वाटर मिलेगा, सॉफ्ट वाटर हमको मिलेगा। तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रैक्स प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, देखो when cathode rays strike a target of high atomic weight that gives rise to, यहाँ पे देखो कैथोड रे स्ट्राइक ए टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक वेट, कैथोड रे स्ट्राइक करेगा एक हाई एटॉमिक वेट और हाई बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल है, सब्सटेंस है, लाइक मोलिब्डेनम, टंगस्टन, जो हाई एटॉमिक वेट, टंगस्टन, मोलिब्डेनम जो है सब वो हाई एटॉमिक वेट है।
तो उस पर ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वो क्या कौन सी रेडिएशन वो रिलीज करेगा। तो वो जो हाई बॉइलिंग पॉइंट मेटल को जो रिएक्ट करेगा उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, उसके ऊपर कैथोड जाके पड़ेगा, तो उसको जो हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन का एवॉल्व होगा, रिलीज होगा। तो हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इसमें क्या है, एक्सरे है, सबसे हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है, हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वो रिलीज करेगा व्हेन कैथोड स्ट्राइक ए टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक वेट। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, बाय फर्टिलाइजर्स कन्वर्ट नाइट्रोजन। आप तो जानते हो बाय फर्टिलाइजर क्या है। बाय फर्टिलाइजर आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which bring about nutrients enrichment of soil by enhancing the availability of a nutrient to crops। आप जानते हो जो हमारा क्रॉप का प्रोडक्टिविटी होता है वो बायो फर्टिलाइजर कारण होता है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है बायो फर्टिलाइजर कन्वर्ट, वो क्या करता है, कन्वर्ट नाइट्रोजन टू। तो बायो फर्टिलाइजर एग्जाम्पल जो हमारा बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन आर्गी है, सब हम जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन आर्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और हम माइक्रोराइजे जानते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो सब है हमारा बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है। तो माइक्रो जो हमारा बायो फर्टिलाइजर में यूज होता है, वहाँ पे जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सब है वो कन्वर्ट करता है फ्री नाइट्रोजन अमोनिया, जो कि हमारा प्लांट यूटिलाइज करता है उसका डेवलपमेंट में, हम जानते हैं। तो नाइट्रोजन से अमोनिया, आपको यहाँ पे याद रखो, वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है। जो अमोनिया वो कन्वर्ट होता है, जो अमोनिया की हमारा जो प्लांट का डेवलपमेंट में यूज होता है। तो सब काम होता है कन्वर्सन का बायो फर्टिलाइजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज टू एन एंटी इन्फ्लेमेटरी सब स्ट्रेस, जो पेन रिलेटेड, हेडाक रिलेटेड सब जो होता है हमारा पेन होता है, तो उसको कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं, वो उसको अच्छा करने से वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं। तो आपको याद करना है एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइक पेन रिलेटेड और कैंसर रिलेटेड सब, ब्रेन ट्यूमर रिलेटेड सब जो डिजीज है, इसके लिए हम प्रेडिनोसोन जो एक ड्रग है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इन द पीरियड टेबल ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक रेडियस। देखो, पीरियड टेबल में हम ग्रुप तो हम जानते हैं, टॉप से बॉटम ग्रुप है और लेफ्ट टू राइट जो है वो सब रो है। तो वहाँ पे देखा है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड जो है, तो वो ग्रुप और पीरियड बोलते हैं। तो रो जो 7 रो है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो 7 पीरियड है हमारा पीरियड टेबल में, 7 पीरियड और 18 ग्रुप है, सॉरी 18 ग्रुप है, 7 पीरियड 18 ग्रुप है। तो 7 पीरियड जो होता है वो रो में होता है, ओ और 18 ग्रुप जो होता है जो वो वर्टिकल में होता है। वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है लेफ्ट टू राइट मीन्स रो में लेफ्ट टू राइट जो हम जाते हैं तो एलिमेंट का क्या होता है, वो जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, यहाँ पे दिया गया है। तो आंसर क्या है, देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हम जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट वहाँ पे देखो डिक्रीज तो नहीं होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। In the periodic table of element or moving left to right across period what happen to atomic radius increase होता है। और यहाँ पे देखो टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस मीन्स उसका जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होगा तो उसका सेल इंक्रीज होगा, सेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो आंसर इज बी। यहाँ पे देखो हम डिस्कशन हो गया हम 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कशन करेंगे देन अगेन 15 क्वेश्चन। मैं आपको एक बार और बोल रहा हूँ, तो चैनल पे नहीं आए तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। और जो मैं भी 15 क्वेश्चन डिस्कशन किया जिसको आंसर आया तो वो आंसर लेके मुझे कमेंट में दिखाओ, और आपको वहाँ आप भी देख सकते हो कितना आपका मार्क आया, तो वो प्रिंट करो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।